प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आवां असद मुमताज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस के कलअदम करार ॾींदे चयो आहे त रेफरेंस आइन ऐं कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे। रेफरेंस बदनीयती ते मुश्तमिल आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर फ़रूक नसीम ऐं शहज़ाद अकबर जी जेका कार्रवाई हुई, जेका जांच हुई, उहा गैर कानूनी हुई। अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं त सुप्रीम कोर्ट जो इहो तफ़सीली फ़ैसिलो जेको जस्टिस फाइज़ ईसा जे रेफरेंस जे हवाले सां गुज़िरियल ॾींहुं जेको सुप्रीम कोर्ट पेश शाया कयो आहे, उन जा हुकूमत ते कहिड़ा असर पवंदा, फ़ैसिलो आइनी हवाले सां कानूनी हवाले सां केतिरो परेशान कुन साबित थींदो, इन ते कानूनी जेका आहे उहा राय वठंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे कानूनदान ख़्वाजा नदीम एडवोकेट साहब। ख़्वाजा नदीम एडवोकेट साहब, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा नवीद साहब, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो कल तफसीली शाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला शाया किया है, कितना परेशान कुन हो सकता है वफाकी हुकूमत के लिए? बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि जब पहले शॉर्ट फैसला आया था ना, तो ये शहजाद अकबर साहब ने और जो भी हुकूमती टीम के लोग थे, उन्होंने बड़ी खुशियों का इजहार किए, तालियां बजाई थी और उन्होंने बड़े तबसरे में तो माहिर हैं, ये सारे रोज़ सारा दिन बैठे रहते हैं टीवी पे। तो इन्होंने कहा कि ये तो बड़ी फतह हो गई है उनकी और बड़ा ज़बरदस्त हो गया है और उनके हक़ में हो गया है। अब जब तफसीली फ़ैसला आया और उन्होंने कहा कि भाई ये फ़ैसला जो है, ये जो इन्होंने रेफरेंस दाखिल किया था, ये बदनीयती पर मबनी है, उसको अंग्रेज़ी में मेलाफाइडिस कहते हैं, और मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ दाखिल किया गया है। और वो जो स्टोरी थी कि भाई उनकी भी खैर उन्होंने वो स्टोरी कबूल नहीं की है फाइज़ ईसा साहब की, कि उन्होंने ये कहा कि चूँकि मैंने वो फ़ैसला दिया था वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो वो क्यों पैसे बांटे और ये बांटे क्या वो वाला, तो उस वजह से करके मुझे विक्टिमाइज़ किया गया है। तो उस स्टोरी को भी बाय नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने दूसरे जो तमाम जो अवामिल थे उनको मद्देनज़र रखते हुए और फिर वो जजों की मुखबरी करना, वो स्पाई करना, फिर ये शहजाद अकबर के एक्शन, फिर उसके बाद जो भी बनाया गया रेफरेंस, उन्होंने कहा कि ये जो है बदनीयती पर मबनी है और एक जज को विक्टिमाइज करने के लिए ये बनाया गया है। और उस सिलसिले में उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। अच्छा ख्वाजा साहब, प्रेसिडेंट साहब के लिए भी उन्होंने बड़ा खसूसी तौर पे लिखा है कि उन्होंने साइन हो जी। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइए कि जो जस्टिस यहिया साहब का नोट है कि अब फ़रूक नसीम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो क्या हुकूमत अब पाबंद होगी फ़रूक नसीम के खिलाफ इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए? ख्वाजा साहब, मेरी आवाज़ कड़क नोट है। अगर वो वाकई हुकूमत समझती है कि भाई आज ही बहुत प्यारी आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब, आप फरमाइए प्लीज। जी आवाज़ पर अच्छी हुई। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि बस कड़क नोट है यहिया साहब। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के जज इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देते हैं तो अब वो बाइंडिंग होती हैं हुकूमत के ऊपर, उनके ऊपर अमल दरामद करना। जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई अदारा है ही नहीं ना। या तो ये है कि हुकूमत इस जज साहब के इस नोट के बारे में रिव्यू फाइल करे कि साहब ये आपने ज़रा ज़्यादा ही सख्त लिख दिया है, थोड़ा हौला हाथ रखें, या इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत रियायत दें, या कोई गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर दें कि वो उसको किस तरह से अपनी सवाबदीदी इख्तियारात के तहत इस पर अमल दरामद करे। और अदरवाइज ये है कि अगर वो ऑब्जर्वेशन एज इट इज़ रहती है, आपको पता है हम वकील होते हैं तो कभी कभी ना जज साहिबान हमारे बारे में कोई चीज़ लिख देते हैं जजमेंट में, जब उनको गुस्सा आता है तो हमारे वकील जनाब 2 साल तक सिर्फ इस बात पे लड़ते रहते हैं, एक्सपंजमेंट ऑफ रिमार्क्स, कि मेरे बारे में ये जो एक जुमला लिखा गया है, हालांकि चाहे वो वकील वो केस जीत ही गया हो, वो कहते हैं सर ये मेरे ऊपर जो रिमार्क्स है ना इसको हटा दे मेहरबानी करके। और हालांकि वो PLD में छप भी जाता है, लेकिन फिर भी वो वकील रिकॉर्ड सही रखने के लिए जो रिमार्क्स है उसको एक्सपंज करवाते हैं। तो सिमिलरली अब ये जस्टिस यहिया साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका एक इख्तलाफी नोट है और उन्होंने एक फैसला दिया है। तो अब अगर
हुकूमत ने इस पे अमल दरामद नहीं करना तो दे शुड गो टू द सेम जज एंड आस्क फॉर एक्सपंजमेंट ऑफ मार्क्स और रिव्यू या समथिंग, जो भी ये चाहें। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइए कि क्या आईनी हवाले से सदर पाकिस्तान समझ आई सर? जी, क्या आईनी हवाले से सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के अलावा किसी और वफाकी वज़ीर के मशवरे से कोई रेफरेंस, कोई सदारती रेफरेंस भेज सकते हैं? ख्वाजा साहब मेरी आवाज़ आ रही है? मैं नहीं समझता। जी। नीचे से समरी आती है और वो समरी तो जाहिर है कोई नीचे से, जी बहुत अच्छी आ रही है आपकी आवाज़, मेरी आ रही है? जी ख्वाजा साहब। हेलो जी ख्वाजा साहब जी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी ख्वाजा साहब आप फरमाइए। उसमें क्या, जी मेरी आवाज़ आ रही है जी। अब उसमें क्या होता है कि हाँ जी, बात यह है कि जब कोई सदारत के पास कोई चीज़ पहुंचती है तो वो समरी तो नीचे से ही मूव होती है ना, इनिशिएट होती है, वो तो किसी मिनिस्ट्री से आती है, फिर वो मिनिस्ट्री ही उसको जो है वो अप्रूव करती है और करके वो फिर जो है अपने वज़ीर आज़म को भेजती है, फिर वज़ीर आज़म जो है वो सदर पाकिस्तान को भेजता है उसको अप्रूवल के लिए। वज़ीर आज़म खुद तो समरी नहीं बनाता, समरी तो नीचे से आती है, तो है तो इनिशिएट नीचे से होती है, फिर पर्टिकुलर जो भी मिनिस्ट्री उसकी अगर रेलवे की होगी शेख रशीद करेगा, कानून की होगी तो फ़रोग नसीम साहब करेंगे, कोई दूसरी होगी इक्तसादी तो असद उमर साहब करेंगे, यानी उनका महकमा करेगा और वो फिर उसको पुटअप करेंगे। तो इसमें भी ये हुआ है कि ये चूँकि रेफरेंस का मामला था तो ये लॉ मिनिस्ट्री से इनिशिएट हुआ और इसमें शहजाद अकबर साहब भी साथ कंधा देने के लिए शायद शामिल हो गए और इस तरह से ये वज़ीर आज़म साहब तक पहुंचा और फिर वज़ीर आज़म साहब ने सदर मोहतरम को दिया और सदर साहब ने अपना माइंड लाई किए बगैर उसके ऊपर एज ए ऑटोमेटिक मशीन साइन कर दिए और इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अल्फाज में एक्सप्लेन किया है और उसी वजह से उसको स्ट्राइक डाउन किया है या कलअदम करार दिया है। ये हुआ है। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, अब जो वफाकी हुकूमत है उसने तो फैसला किया है कि वो नज़रसानी की जो अपील है, जो रिव्यू पिटीशन है, वो तो दर्ज नहीं करेंगे इसके खिलाफ, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि फ़ारूक नसीम मेन कैरेक्टर है इस तमाम तर रेफरेंस में, कानूनी हवाले से और इखलाकी हवाले से फ़ारूक नसीम पे क्या ज़िम्मेदारी फ़ायज़ होती है कि क्या इस सुप्रीम कोर्ट के इस तफसीली फ़ैसले के बाद वो अपने मनसब पे कायम रह सकते हैं? यार मेरा दोस्त है, लेकिन जो कानूनी हैसियत तो ये है कि वो रह तो सकते हैं, रहना चाहें तो, लेकिन शेख रशीद ने इतने एक्सीडेंट रेलवे के हुए, सैकड़ों बंदे मर गए, आग लग गई बोगियों में, सारा कुछ, आज तक अल्लाह के बंदे ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि हर दफ़ा वो जिम्मेदारी पता नहीं पे डाल देता है कि ये जो नमाजी लोग आए थे इन्होंने नमाज पढ़ने के लिए चूल्हा जलाया और वो आग लग गई, हालांकि वो शॉर्ट सर्किट था। तो बात यह है कि वो तो जो जितना ढीठ वजीर हो उतना वो होता है। तो शेख रशीद ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया, जबकि इंडिया में एक रेलवे, हमारे रेलवे के पता नहीं 50 हो गए हैं, शेख रशीद साहब मजबूत बैठे हैं और आखिर तक रहेंगे। तो इसी तरह डिपेंड करता है, ये तो अपनी सवाबदीदी इख्तियार है कि कोई शख्स इस्तीफा देना चाहता है, कोई कहता है नहीं सर आई विल कंटिन्यू, कर लो जो करना है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, नाले वाले कानूनदान ख्वाजा नवीद साहब जो सदारती रेफरेंस जे हवाले सां को गुज़िरियल सुप्रीम कोर्ट जो तफ़सीली फ़ैसिलो आयो आहे, उन ते क़ानूनी तजुर्बो ॿुधो, उन जो चवणु आहे त इहो को फ़ैसिलो आयो आहे सुप्रीम कोर्ट जो, इहो ईंदड़ ॾींहंनि में हुकूमत लाइ वधीक परेशान कुन साबित थी सघे थो, ख़तरनाक साबित थी सघे थो, जंहिंमें उन फ़ैसिले में जंहिं क़िस्म जी जेके रिमार्क्स आया आहिनि ऐं जंहिं क़िस्म जा नोट सुप्रीम कोर्ट ॾिना आहिनि, उहे कंहिं बि सूरत में हल्का कोन आहिनि ऐं उहो पंहिंजो असरु ज़रूरु ॾेखारींदा। हिते वठूं था नंढी साईं खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार। गुजरावाला ऐं कराची जे कामयाब जलसनि खां पोइ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अॻियों मैदान सुभाणे अयूब स्टेडियम कोयटा में हूंदो। छा बलोचिस्तान बि कराची ऐं गुजरावाला जीअं कामयाब जलसो करे सघंदो? उतां जा जेके PDM जा जेके सियासी पार्टियुनि जा इतिहादी आहिनि उहे इन जलसे खे कीअं था ॾिसनि, इहो जलसो मुल्की सियासत ते कहिड़ो असरु विझी सघे थो? अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे बलोचिस्तान नेशनल पार्टी BNP जो सरबराह सरदार अख्तर मैंगल साहब। अख्तर मैंगल साहब, प्रोग्राम में भलीकार इहो ॿुधाइजो त सुभाणे वारो जलसो अव्हां छा था सम्झो त केतिरो कामयाब थी सघे थो? छा गुजरावाला ऐं कराची वारे जलसे जीअं कोयटा बि ईअं ई मैदान गरम कंदो? वरी महिरबानी। सभु ॾिसो, उन बलूचिस्तान हर वक़्तु जेके आहिनि
जॾहिं बि जमहूरी स्ट्रगल जदोजहद थिए बलूचिस्तान किन बि कुवत खां जेको पुठियां न रहियो आहे, हमेशह सफ़े अव्वल में रहियो आहे, चाहे उहो आमरीत जो दौर रहियो हो, चाहे उहो नाम नहायत जमहूरियत जो दौर रहियो। असां वॾी ॻाल्हि त न था करूं, कराची जहिड़ी वॾी असांजी आबादी न आहे, न ई पंजाब जे हिकु ज़िले जेतिरी असांजी आबादी आहे। पोइ बि जेके बि हिन जलसे में जेके सियासी पार्टियूं आहिनि जिन जो तालुक बलूचिस्तान में, उहो त पंहिंजो तमामु कोशिशूं पियूं कनि। इंशाअल्लाह इहो त नथा चई सघूं की असां कराची खां वॾो जलसो करे सघंदासीं, लेकिन हिते माणी जो जोश जेको आहे, बलूचिस्तान माणी जेको एहसास महरूमी आहिनि, जेके तरसनि पिया जमहूरियत लाइ, उहो अवां सुभाणे इंशाअल्लाह पाण दुनिया हुनखे ॾिसंदी, बशर्ते की असां हूअं ई ब्लैक आउट थी, बिजलीअ मामले में बि असां ब्लैक आउट आहियूं, मीडिया जे मामले में बि असां ब्लैक आउट आहियूं। अगरि ब्लैक आउट न थियो त इंशाअल्लाह दुनिया ॾिसी वठंदी की बलूचिस्तान माणी में केतिरो जोश जज़्बो आहे। अच्छा सरवर साहब, भले अददी शुमार में कराची ऐं गुजरावाला जो जलसो वॾो हुजे, पर जेको सियासी तहरुक आहे उहो ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे। छा सियासी बलूचिस्तान जो जलसो सियासी तहरुक पैदा करे वेंदो? ॾिसे न, तारुक खे पैदा न करे सघियो त अॼु हुकूमत जेके चई कुझु ॾींहं खां जेकी बुखलाहट जी शिकार आहे। अच्छा, कॾहिं कोविड जो बहानो था कनि त कॾहिं दहशतगर्दीअ जो बहानो था कनि। अॼु बि जेके असांजा महिमान पिया आया मोहसिन दावड़, उनखे उतां अरेस्ट करे वापसि मोकिले छॾियूं। हींअर बि एयरपोर्ट ते जेके ANP जी जेकी क़यादत आहे उन खे बि अमल कराए वेठा आहिनि। इहे पाण उन जी हिकिड़ी बुखलाहट, उन जी बुखलाहट जेकी असांजी सभिनी जी कामयाबी आहे। अच्छा अच्छा सरवर साहब, बार बार एजाज़ शाह को घरू वज़ीर आहे उहो इन ॻाल्हि जी वार्निंग पियो ॾिए, इन ॻाल्हि जी अटेंशन पियो कराए त क्वेटा में जेको आहे उहो दहशतगर्दी जो वाक़ियो थी सघे थो पियो, छाकाणि त जेका इंफॉर्मेशन आहे उहा बहितर कोन्हे, उहा इंफॉर्मेशन जेका आहे उहा ख़तरनाक आहे। अव्हां छा था सम्झो त इन सूरत हाल में छा PDM खे जलसो करणु घुरिजे या को ॿियो को ऑप्शन ते गौर करणु घुरिजे? न, गैदरिंगूं मुल्क में सियासी गैदरिंगूं अॼु नथा हलनि। इलेक्शन 2018 तां बाद जेके आहिनि इलाही गैदरिंग, कोविड जे वजह सां थोरो इहो सिलसिलो थमजी वियो हो। असांखे हैरानी इहा आहे की जीत जे तरफ़ां थ्रेट पियो अचे, अपोज़िशन त उन जो कुझु न बॻियाड़ियो आहे। अगरि उन जो ॾोह अगरि छो उन खां ॾोह छो या उन सां अगरि क्या ग़लती थिए तो उनजो ज़िम्मेदार त हुकूमत जा इदारा आहिनि। अपोज़िशन में जेके जमातियूं आहिनि से त पाण मज़लूम आहिनि। और मूंखे लॻे नथो, बल्कि इहो कंफर्म आहे असांखे की इन जलसे खे नाकाम करण लाइ ही हुकूमत जेके प्रोपेगेंडा पई करे, उहे माण्हू जेके उन जे इन कूड़े ते हाणे यकीन नथा कनि। अच्छा, अगरि थ्रेट आहे बि उनखे काउंटर कराइण जी ज़िम्मेदारी बि हुकूमत जी आहे। अच्छा, छा पाकिस्तान जे गली में थ्रेट न आहे? छा पाकिस्तान में शहर में थ्रेट न आहे? ये सभी जिम्मेदारी हुकूमत जी। हुकूमत अहिड़ा मज़बूत इदारा आहिनि किन कम जा आहिनि, उहे सिर्फ़ु हिकिड़ी रिपोर्ट ॼाण जे हिकिड़ो अखरनि जो कागज़ लिखण उन जी ज़िम्मेदारी त न आहे। ठीकु। अच्छा सरदार साहब, एजाज़ शाह सां गॾोगॾु जो ज़िया लांगो जेको होम मिनिस्टर आहे बलूचिस्तान जो, उन बि इन तरह जी हिकिड़ी ख़बर ॾिनी आहे त जेका सिक्योरिटी जा मामला जेके आहिनि उहे ख़राब थी सघनि था। अव्हां ॿुधाइजो त अव्हां पाण मेज़बान आहियो, अव्हां हिकिड़ा मेज़बान आहियो, बलूचिस्तान से रिप्रेज़ेंट कयो था पिया PDM में, अव्हां अहम इतिहादी आहियो। अव्हांजी का वफ़ाक़ी हुकूमत सां या बलूचिस्तान हुकूमत सां इन पर्पज़ ते त सिक्योरिटी कीअं बहितर बणाईंदी हुई, सिक्योरिटी सुभाणे कहिड़े क़िस्म जी हूंदी? कराची में त असां ॾिठोसीं त सिंध हुकूमत छाकाणि पीपल्स पार्टी जी आहे, उते सिक्योरिटी बहितरीन हुई। पंजाब में बि असां ॾिठोसीं त सिक्योरिटी जो को ख़ासि वाक़ियो पेश न आयो। अव्हां को हुकूमत सां इन वारे सां सलाह मशवरो कयो आहे? को अव्हां जी का मीटिंग थी आहे, का राब्तो थियो आहे ऐं उन्हनि अव्हांखे कहिड़ी यकीन दयानी कराई आहे? असांजे तमामु पार्टियुनि जी जेकी कमेटियूं आहिनि उनमें उहे जेके बदस्तूर हिते जी जेकी इंतिज़ामिया आहे उन से राब्ते में आहिनि। रूट कहिड़ो इस्तेमालु कराइणो आहे, जलसे गाह जी सिक्योरिटी कीअं रखणी आहे, इन तमामु उन जेको लाइसेंस पिया रखनि पंहिंजो। अच्छा, ज़रूरु जेकी ॻाल्हि अवां हिन सूबाई हुकूमत जी की उहे त शायदि सां ज़्यादा शाह जा वफ़ादार आहिनि। सही, ठीकु। अच्छा सरदार साहब, सिक्योरिटी जा मामला असां उमीद था कयूं त सुभाणे को वॾो वाक़ियो पेश न ईंदो ऐं पुरअमन हिकिड़ो जलसो हूंदो जीअं ॿिया जलसा थिया आहिनि मुल्क में
ख़ुदा ख़ैर करे मुल्क में दहशतगर्दी वाक़ियो न अचणु घुरिजे। हाणे सियासी हवाले सां कुझु सवाल इहो बि जनम वठनि था पिया त सुभाणे छा नवाज़ शरीफ़ तकरीर कंदो। असां ॾिठोसीं गुजरावाला में त तकरीर थी, कराची में नवाज़ शरीफ़ जी तकरीर नथी सघी। अवां हिकिड़ा मेज़बान बि आहियो उतां जा, छा सुभाणे नवाज़ शरीफ़ कोयटिया में ख़िताब कंदो? जी बिल्कुलु जी, एक्सपेक्टेड आहे उनजो ख़िताब। बिलावल साहिब जो भुट्टो जो साहिब जो वीडियो लिंक जे ज़रिए असां तमामु तयारियूं करे वरितासीं। इंशाल्लाह ॿियूं क़यादत जेकी ख़िताब कंदी। अच्छा, पर बिलावल जी शिरकत वीडियो लिंक जे ज़रिए थींदी जीअं नवाज़ शरीफ़ जी वीडियो लिंक जे ज़रिए थींदी? जी बिल्कुलु जी। अच्छा सही। अच्छा इहो ॿुधाइजो त सुभाणे वारो जेको जलसो आहे उन खां पोइ 1 महीने जो गैप ॾिनो आहे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। इन 1 महीने गैप जो ॾियण जो को सबबु छाकाणि त जेको तहरुक मचे पियो, जेका रिधम जुड़ी आहे उहा रिधम अवां नथा सम्झो 1 महीने साई खां पोइ इहा रिधम टुटी वेंदी? इन में कुझु पार्टियुनि जूं पंहिंजी बि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बि आहिनि, उन खे असां मद्देनज़र रखी इहो गैप ॾिनोसीं। अच्छा, पर इन 1 महीने में का सियासी तहरुक न थींदो, फ़क़ति मीटिंगूं ई थींदियूं? न मीटिंगूं थींदियूं, मुमकिन आहे इन दौरान मीटिंग दौरान असां ॿिया बि फ़ैसिला करे वठूं, लेकिन जेको बि फ़ैसिलो थी वेंदो उहो बाहमी सलाह मीटिंग जे तवसुस सां थी वेंदो। अच्छा, अरे सदर साहब इहो ॿुधाइजो त हिन वक़्तु ताईं जेका PDM जी कारकर्दगी रही आहे गुज़िरियल महीने खां वठी APC खां पोइ 2 कामयाबु जलसा थिया, अवां मीटिंगूं कयूं, अवां छा था सम्झो त उनजो केतिरो असरु थियो आहे मुल्की सियासी मंज़रनामे ते? उनजो असरु एतिरो आहे कि हुकूमत जेके आहिनि, चाहे सूबाई हुजनि हिते जा बलूचिस्तान जा या मरकज़ी जेके वज़रा आहिनि, तव्हां ॾिसो त ॾींहुं राति जेको APDM जलसा, APDM तकरीरियूं, उनजे अलावा उन खे कुझु यादि नथो अचे। मुल्की हालात, बैन अवी हालात, मुल्क जी माशी हालात, उहे सभु विसारे वरितऊं। एतिरो असरु त पियो हुनखे ॾींहुं राति हाणे जेको PDM अलावा ॿियो कुझु यादि नथो अचे। अच्छा, सदर साहब अवां शुरू में हुकूमत जा इतादी हुयो, पोइ अवां हुकूमत खां जुदा थिया आहियो, त हाणे काफ़ी अरसो थियो आहे अवां हुकूमत खां परे आहियो। कंहिं हुकूमती नुमाइंदे, कंहिं आला सतही उहिदे ते वेठल कंहिं PTI जे रहनुमा अवां सां इन विच में को राब्तो कयो आहे त अवां जा अवां जूं जेके रंजिशूं आहिनि, अवां जा जेके ॾुख आहिनि उहे ख़तमु कंदासूं, तव्हां अचो असां तव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर वार्म वेलकम कयूं था। जॾहिं करां असांजा तालुक़ात ख़तमु न थिया हुआ उन दौरान राब्ता हुआ, जॾहिं असां तालुक़ात ख़तमु कयासीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ॿियो को असां उन सां राब्तो न रहियो आहे। अच्छा, पर अवां जूं मुलाक़ातूं रहियूं आहिनि आसिफ अली ज़रदारी साहिब सां, बिलावल भुट्टो सां, कहिड़े क़िस्म जी, छा आसिफ अली ज़रदारी ऐं अव्हां जे विच में कहिड़े क़िस्म जो इतिहाद मुमकिन आहे? छाकाणि त असां ॾिठोसीं त वफ़ाक़ी हुकूमत में जॾहिं पीपल्स पार्टी हुई त अव्हां एतिरा ई नाख़ुशि हुयो जेतिरा हाणे तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत खां नाख़ुशि आहे। मुंहिंजी पंहिंजी ज़ाती जेकी मीटिंग हिन दफ़े थी हुई, मतिलबु जो असां पार्लियामेंट में आयासीं, इलेक्शन जॾहिं तयारियूं पिया थिया, आसिफ अली ज़रदारी थी, बिलावल सां मुलाक़ात असांजी थी हुयूं। बहरहाल जेके असांजा इशू आहिनि, हिन की को बि असां बलूचिस्तानी इशूज़ जो नावाक़िफ़ आहे, सभिनी खे बलूचिस्तानी इशू ख़बर आहे। मां उनखे बि ॿुधायुमि जेकी जमहूरियत जी ॻाल्हि करो पिया, हक़ीक़ी जमहूरियत, उहे बग़ैर बलूचिस्तान जे मसइले जे हल खां अलावा जमहूरियत जेकी बेमानी था ॾिसूं, असां उन जमहूरियत ते यकीन था रखूं जिन में बलूचिस्तान जे मसइले जो हल हुजे। अगरि उन जमहूरियत में बलूचिस्तान जे मसइले जो हल न आहे, हज़ब रवायत बलूचिस्तान खे वापसि आमरीत जी जेकी छावनी में उछले छॾियो, इन मुल्क में जमहूरियत जेकी बराए नाम हूंदी। सही सही। अच्छा सदर साहब, पीपल्स पार्टी जी वफ़ाक़ी हुकूमत आई त पार्लियामेंट बलूचिस्तान खां माफ़ी बि घुरी ऐं यूसुफ रज़ा गिलानी आगाज़ बलूचिस्तान पैकेज जो ऐलान कयो। छा अव्हां आसिफ अली ज़रदारी साहब खां उहो पुछो त एतिरा साल गुज़री विया, अव्हां जी हुकूमत 5 साल पूरो कयो, उहो आगाज़ बलूचिस्तान पैकेज के थियो? ग़लतियूं त सभु खां थियनि, ग़लतियूं उन खां बाद जेकी बि हुकूमत आहे उन खां बि ग़लतियूं थियनि, लेकिन असूं सम्झूं था छला असां जमहूरी ते जेको अलम बुलंद रखण त घुरूं, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल सां ज़रिए जेके पंहिंजा मसइला हल करण त घुरूं। अॼु अगरि उनखे सुभाणे मौक़ो मिले बि थो, अगरि उन वापसि बलूचिस्तान सां उहो रवैयो इख़्तियार कयूं त बलूचिस्तान में मायूसी जेकी आहे इम्तियाज़ तक पुॼी वई, पोइ शायदि बलूचिस्तान में को बि माण्हू न हुजे जो वफ़ाक़ जेके पार्टियूं आहिनि उन सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु हुजे। अच्छा अच्छा, सदर साहब इहो ॿुधाइजो त हिकिड़ो तर्ज निगारनि जो इहो बि चवणु आहे त छाकाणि त नवाज़ शरीफ़ जो मौक़िफ़ एॾो हार्ड आहे, एॾो सख़्तु आहे, उहो इन पिच ते पहुची चुको आहे
त थी सघे थो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जा जेके ॿिया इतिहादी आहिनि उहे उन सां घणो अरसो न हली सघनि। अव्हां केतिरा मुतफ़िक़ आहियो, अव्हां केतिरा नवाज़ शरीफ़ जे मौक़िफ़ सां अव्हां केतिरा सलाहियल आहियो, अव्हां उनजी केतिरी मतिलबु अव्हां छा था सम्झो त उनजो मौक़िफ़ दुरुस्त आहे ऐं अव्हां उन सां सहमत आहियो? ॾिसो न, PDM जो जेको मौक़िफ़ आहे उहो त वाज़े आहे। हर जमात उन अलॻि पंहिंजो मौक़िफ़ रखे थी, उहो पंहिंजी जॻह ते। जी जी। PDM जो मौक़िफ़ इहो आहे कि मुल्क में हिकिड़े आज़ाद तर्ज़ जेके इलेक्शन थियनि, का बि इदारे जी मुदाख़लत न थिए, हिते जेको जमहूरी जेके इदारा आहिनि उहे बाइख्तियार रहनि और जमहूरी तर्ज़ अमल सां जेके ही गाॾी जेकी अॻिते वञे। हाणे हर पार्टी जी क़यादत पंहिंजी ॻाल्हि में को सख़्त थो रखे, को नरम थो रखे, लेकिन बुनियादी जो नुक़्तो जेको सेंटर पॉइंट आहे जेको उन ते सभु एग्री आहिनि कि हिन मुल्क जो बचाव जेको आहे उहो हक़ीक़ी जमहूरियत सां आहे। ठीकु है। अच्छा नवाब साहब, अव्हां जी मौजूदगी जो असां फ़ाइदो वठी हिकिड़े ॿिए अहम इशू ते बि अव्हां जी राय वठंदासूं त जेके सिंध जा ॿेट आहिनि, ख़ासि करे बलूचिस्तान जा ॿेट आहिनि, उते हिकु अथॉरिटी क़ाइमु कई वई आहे वफ़ाक़ी हुकूमत जी। अव्हां उन ते सेनेट में त रिट जमा कराई आहे, बल्कि अव्हां सम्झो था पिया त हिन इशू ते छा बलूचिस्तान ऐं सिंध गॾियल कोई तहरीक हलाए सघनि था पिया? अव्हां इन सिर्फ़ु इन नुक़्ते नज़र सां त सिंध या ऐं बलूचिस्तान जा ॿेट ते वफ़ाक़ी अथॉरिटी जेका आहे उहा न हुजणु घुरिजे, छा अव्हां जेके सिंध जूं पार्टियूं आहिनि उन्हनि सां को गॾियल तहरीक हलाइण जो को सोचो था पिया? बलूचिस्तान और सिंध जा कई मसला जेके आहिनि उन में हिकिड़ी यकसानियत आहे और उहे मसला जेके आहिनि उहे वाबस्ता आहिनि वफ़ाक़ सां। ज़ाहिर जॾहिं का अहिड़ी जदोजहद शुरू थी वेंदी त उन में पॉलिटिकल पार्टी आहिनि रोल अदा करे सघनि था। जेके जज़ीरा बलूचिस्तान ऐं सिंध जा असूं सम्झूं था इहा मिल्कियत आहे उन सूबनि जी, उहा कंहिंजी न वफ़ाक़त जी मिल्कियत, न ॿी कंहिंजी ज़ाती मिल्कियत, न ई मौजूदा सूबाई हुकूमत बिलख़ुसूस बलूचिस्तान में वेठल जेके चोर दरवाज़े खां जेके आया आहिनि उन जी मिल्कियत हरगिज़ नथी थी सघे। इन जो फ़ैसिलो न वफ़ाक़ी हुकूमत करे सघे। हाँ, कब्ज़ो कराइण, कब्ज़ा गिरी, इहा त वफ़ाक़त जी पुराणी वफ़ाक़ी हुकूमत जी पुराणी हिकिड़ी आदत आहे। असांजा वसाइल कब्ज़ा कयूं आहिनि, असांजा सोन कब्ज़ा कयूं आहिनि, असांजा जेके आहिनि रेकोडेक सुई गैस ताणी कब्ज़ो कयूं, असांजो साहिल कब्ज़ो कयूं, दादागिरी कब्ज़ागिरी उहा ॿी ॻाल्हि आहे। लेकिन को बि बलूचिस्तान जो सिंध जो माण्हू जेको आहे इन जी इन कब्ज़ागिरी जेको न मणंदो। ठीकु है। अच्छा सरदार साहब, हाणे सिंध में असां ॾिसूं था पिया त हिकु तरफ़ अवामी मूवमेंट हले थी पई ॿेटनि जे ख़िलाफ़, ॿिए पासे असेंबली में जेको आहे उहा उनजे ख़िलाफ़ जेका आहे उहा रिट में मंज़ूर थी वई आहे। सिंध असेंबली ऐं ॿिए पासे जेका सिंध हुकूमत आहे उन ख़ुदि जेको आहे उन सदारती आर्डीनेंस खे जेको आहे उहो इलीगल करार ॾिनो आहे। त सिंध हुकूमत ऐं सिंध जो अवाम कंहिं हद ताईं हिकु पेज ते आहिनि। बलूचिस्तान में असां ॾिसूं था पिया त ॿेटनि जे हवाले सां थोरी सूरत हाल मुख़्तलिफ़ आहे। बलूचिस्तान जी जेका हुकूमत आहे उहा वफ़ाक़ी इन फ़ैसिले सां सहमत आहे, न सिर्फ़ु सहमत आहे बल्कि उहा सम्झे थी पई त इन सां तरक़ी थींदी। अव्हां कीअं था ॾिसो त बलूचिस्तान जी इन नैरेटिव खे त बलूचिस्तान जी हुकूमत जेका आहे उहा वफ़ाक़ सां सहरियल आहे, त बलूचिस्तान जो अवाम छा उन सां सहमत आहे? ॾिसो न, जेसिताणी बलूचिस्तान हुकूमत जे तालुके पहिरीं त इहो ॾिसणु पियो इहा हुकूमत ठही कीअं। पॉलिटिकल सियासी पार्टियूं जेके हिकिड़े ॾींहं में नथा ठहियूं, उन लाइ जेकी वॾी स्ट्रगल असां पाण जेके 30 साल थी विया आहिनि पार्टी ठाहींदे ठाहींदे ईअं उन मुकमल स्टेज ते न पहुता आहियूं। हिकिड़े ॾींहं में पार्टी थी ठहे, ॿिए ॾींहं में जेके उनजो रजिस्ट्रेशन थी थिए, हफ़्ते अंदरि जेके उहा पार्टी इलेक्शन में जेके हैवी मेजॉरिटी खणी थी अचे, त इहा पार्टी जेकी आहे फ़रिश्ती जी पार्टी आहे, इहा बलूचिस्तान जे अवाम जी पार्टी न आहे। ज़ाहिर उहे उन खे जेकी गाइडलाइन ॾींदा, इहे जेके पार्टी वारा आहिनि उन जी जी वज़ूरी कंदा। इहे पॉलिटिकल माण्हू न आहिनि, इहे सरकारी नौकर आहिनि। अच्छा, जेके बि सरकार जे वज़ीर आहिनि या मुशीर आहिनि, इहे सरकार जा नौकर आहिनि। नौकर ते पोइ जेको हुकुम सरकार जो मिलंदो त लबे को न ते कंदा। असांजी पार्टी जी तालुक आहे, असां असेंबली में करारदाद बि जमा कराईसीं, लेकिन हुकूमत जॾहिं करारदाद टाइम अचे त को कोरम जी निशानदी करे या स्पीकर जेको असेंबली इजलास जेको एडजर्न करे थो छॾे।
ठीक है, वॾी महिरबानी सरदार अख्तर मेंगल साहब असांखे वक़्तु ॾियण जी। नाज़रीन हिते वठूं था नंढी साई ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदा। नाज़रीन प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। अपोज़िशन जूं पार्टियूं वफ़ाक़ी हुकूमत ख़िलाफ़ तहरीक हलाए रहियूं आहिनि। कोयटा में सुभाणे जलसो थियणो आहे, उन खां अॻु में कराची ऐं गुजरावाला में जलसो थियो आहे। त ॿिए पासे तहरीक इंसाफ़ हाणे इहा हिकमत अमली अख़्तियार कई आहे त उहा हाणे सिंध हुकूमत जे ख़िलाफ़ करप्शन ऐं बेड गवर्नर्स खे साम्हूं रखी जलसा कंदी, जुलूस कंदी, रैलियूं कंदी ऐं सिंध हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। हाणे तमामु त सूरत हाल में सिंध हुकूमत छा थी सोचे, उन वटि काउंटर अटैक छा हूंदो, छा सिंध हुकूमत तयारु आहे? अगरि तहरीक इंसाफ़ इन तरह जी मूवमेंट जुड़े थी पई त पोइ सिंध हुकूमत किथे बीठी हूंदी, इहो ॼाणींदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी जी MPA मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा। शर्मिला फारूकी साहिबा, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये बताइए कि तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है कि अब बेड गवर्नेंस और करप्शन को मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत को असेंबली के अंदर और बाहर टफ टाइम दिया जाएगा, कैसे काउंटर करेंगे आप इसको? जी बहुत शुक्रिया सर साहब। देखिए वफाक का जो एक रवैया रहा है, जो एक सौतेला रवैया जिसे मैं कहूँगी सिंध हुकूमत और सिंध के लोगों के हवाले से, वो इंतहाई अफसोसनाक है। ये पहली बार नहीं है कि हमने इस किस्म की गुफ्तगू सुनी है प्राइम मिनिस्टर से और फिर उनके जो मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं उनसे। ये पहले भी इसी तरीके का रवैया रहा है और इंतहाई शर्मनाक है, क्योंकि वफाक हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा करता है। आपको याद होगा कि NSC वार्ड के अंदर जब हमें कम पैसे दिए जाते थे, जो सिंध के लोगों का जो हुकूक है, और जब उसके लिए असेंबली से बाहर आवाज़ उठाते थे तो हमें ये धमकी दी जाती थी कि हम गवर्नर रूल लगा देंगे, हम इमरजेंसी नाफिज कर देंगे या हम सिंध फतह करने आएंगे। कोरोना वायरस के हवाले से भी जब हम सिंध हुकूमत वफाक से मदद मांगती थी कि हमें वेंटिलेटर्स चाहिए या हमें टेस्टिंग किट्स चाहिए, तो उस वक़्त भी हमारी लानत मलामत की जाती थी। वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वो जो 3 हुकूमतें हैं, 3 सूबे जो हैं, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब, वो तो वहाँ पर उनकी हुकूमतें राइज हैं और वो तो बराए रास्त इस्लामाबाद चलाता है। सिंध हुकूमत जो है वो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर वो अपोजिशन के अंदर है, तो हमसे हमेशा एक सौतेलों वाला रवैया रहा है और सिंध की आवाम को हमेशा निगलेक्ट किया गया है। अब हाल ही में आपने देखा कि जिस तरीके से सिंध के जजीरों पे कब्जा करने की कोशिश की, तो सिंध असेंबली ने बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है इसको मनसूख किया जाए। इन पे भी इनको अब शदीद गुस्सा है। आपको मालूम है कि सेनेट में भी पीपल्स पार्टी ने रेजोल्यूशन जो है करारदाद वो दाखिल कराई है, नेशनल असेंबली में भी दाखिल है, और इंशाल्लाह ताला हम ये सदारती जो ऑर्डिनेंस है इसको हम कैंसिल करवाएंगे, मंसूख करवाएंगे। जी। अब इनको ये बड़ा गुस्सा है। जी इनको बड़ा गुस्सा है। तो जाहिर बात है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और हमें यकीन था कि इसके बाद भी हम पे ताबड़तोड़ हमले होंगे। देखिए जहाँ तक करप्शन और इसकी बात है, गवर्नेंस की बात, तो आप वफाक की तरफ जरा एक जायजा लेते हैं, नजर डाल के देखते हैं। चीनी की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, आटे की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, बिजली की नरखों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, गैस मिलती नहीं है। पिछले 2.5 सालों के अंदर 221% इजाफा हुआ है। ठीक है। प्याज आज हमें 80 रुपए किलो मिल रही है, टमाटर 200 रुपए किलो। शर्मिला साहिबा, ये सूरत हाल तो वफाकी हुकूमत की है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत और बखुसूस तहरीक इंसाफ ने टफ टाइम का जो फैसला किया है, तो आप क्या समझती हैं ये फैसला, एक जारहाना जो फैसला है, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसकी वजह कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पे सिंध हुकूमत का जो रिएक्शन है वो है, या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वजूद और उसमें आपका कराची में मेज़बानी करना वो हो सकता है, और या फिर जज़ायर का जो मामला है वो हो सकता है? देखिए, एक तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है, और फिर ये उसके बाद वो हो गई, तो उसके बाद ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जनाब एक मुत्तफिका लाएमल तय किया जाएगा, एक तहरीक का आगाज होगा। फिर आपने देखा कि गुजरावाला का जलसा, और फिर आपने देखा कि भरपूर तरीके से कराची का जलसा हुआ। ये इनसे हजम नहीं हो पा रहा है। अच्छा। उसके बाद आप देखें कि जिस तरीके से इन्होंने कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी करवाई और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी तो मेजबान थी, लेकिन उन्होंने मेहमान को गिरफ्तार कर दिया। और फिर जिस तरीके से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सामने, उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी सिंध पुलिस के साथ हूँ, IG को अगवा कराया गया, और जिस तरीके से पूरी पुलिस फोर्स ने
छुट्टी का ऐलान किया, ये एक्सपेक्ट लेकिन शर्मिला साहिबा, वफाकी वज़रा और बखुसूस जो हमारे दीगर इज़्ज़त अहदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो तो ये अब भी ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ड्रामा सिंध हुकूमत ने किया है। कितनी मजाक खज़ा बात है ये। देखिए बात ये है कि एक तो इंक्वायरी चीफ मिनिस्टर साहब करवा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहम मैं कहती हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जो इंक्वायरी करवा रहे हैं, उसका जो नतीजा सामने आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। हम तो जो इंक्वायरी करेंगे वो असेंबली के सामने रखेंगे। और देखिए इनका बयानिया क्या होता है, ये पता है क्या करते हैं, ये झूठ बोलते हैं और इतने धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं कि लोग समझते हैं कि ये सच बोल रहे हैं। अच्छा, गवर्नेंस इनकी जीरो है, ये इस्लामाबाद को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे। इनकी जो नाअहली, इनकी करप्शन की दास्तानें, बीआरटी पेशावर से लेके, आपको याद है ना बीआरटी जो बंद पड़ी हुई है। जी अच्छा शर्मिला साहिबा, ये आपने जज़ायर का जिक्र किया, तो आज भी वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने हैदराबाद में कैटेगोरिकली कहा है कि एनओसी तो हमें सिंध हुकूमत ने दी, अगर सिंध हुकूमत एनओसी ना देती तो हम कुछ ना कर पाते। पहली बात तो ये है कि हमने कोई एनओसी नहीं दी, हमसे कंकरेंस मांगी गई है, रजामंदी मांगी गई थी कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट काम करना चाह रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की मर्जी से हमें उनकी रजामंदी चाहिए। हमने जो रजामंदी दी वो रजामंदी ये थी कि हुकूमत सिंध से मशावरत के बाद यहाँ पर काम होगा, और जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, बिलखुसूस जो माहीगीर हैं, उनके जो हुकूक हैं उनकी पामाली नहीं होगी। लेकिन देखिए तरीकेकार ये नहीं होता कि आप एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी करें, आप बिल लेकर आते, आप बैठ के मशावरत करते, आप बताते जी हम ये मंसूबा बना रहे हैं, इसमें माहीगीरों को ये फायदा होगा, लोकल लोगों को ये फायदा होगा। शर्मिला साहिबा, सिंध के सही आप सही कह रही हैं, लेकिन सिंध के लोग आज भी ये सवाल करते हैं कि आखिर सिंध हुकूमत क्यों वो जो वफाकी खत आपको लिखा गया था वो आप अब तक क्यों मंजर आम पे नहीं ला रही? नहीं देखिए वो तो मंजर आम पे है। कहाँ है आप कहाँ वफाक ने जो आपको खत लिखा है वो कहाँ है मंजर आम पे? नहीं मैं आपको भेज देती हूँ, आप हमें भेज दें, हम अपने नाजरीन को भेज दिखाएंगे। वो खत भी है और उसका जो जवाब, और ये तो सिंध काबीना के अंदर डिस्कस हुआ है ना। देखिए मेरी बात बताएं, अगर तो ये सिंध हुकूमत की और सिंध के लोगों की और सूबा सिंध की अगर ये इसके ऊपर अख्तियार ना वज़ीरों के ऊपर, तो फिर वफाक हमसे क्यों पूछता कि आप हमसे अपनी रजामंदी दिखाएं? ठीक है, अगर ये उनका वफाक का इस पे इजादारी होती तो हमसे तो ना पूछते। ये पूछने वाले हैं, ठीक है, ये दूसरों की चीजों पे कब्जा। तो शर्मिला साहिबा, आप जो वफाक ने आपको जो खत लिखा है वो आज आप मंजर आम पे लाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे और हम अपने नाजरीन को बताएंगे। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन असां गॾो गॾु के प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।